नमस्ते। आज मैं द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है सेंटेंस। सेंटेंस सेंटेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य। सेंटेंस होता क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे देखिए, डेली ईट्स फ्रूट राम, राम ईट्स फ्रूट डेली। यहाँ दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, डेली ईट्स फ्रूट राम। शब्द एकदम सही है, स्पेलिंग वाइज सही है, लेकिन इनका पोजीशन सही नहीं है, जिससे इसका कोई अर्थ नहीं निकला। डेली रोज खाता फल राम, इसका राम ईट्स फ्रूट डेली, राम रोज फल खाता है, तो इसका एक अर्थ निकला, इसलिए यह एक सेंटेंस हुआ। और यह ग्रुप ऑफ वर्ड कोई सेंटेंस नहीं है। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा। अब यह है सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं। सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं? तो दो पार्ट इसके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? यानी आप एक सेंटेंस लिखेंगे, तो जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, सीता रीड्स रामायण डेली। एक सेंटेंस है, सीता रीड्स रामायण डेली। तो हर सेंटेंस में कोई कोई एक्शन होता है, तो जो एक्शन करता है, काम जो करता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे इसमें काम करने का कौन काम कर रहा है? सीता। सीता हो गई सब्जेक्ट, और रीड्स रामायण डेली, बाकी ये सब सीता जो काम करती है करता है, इसके बारे में जो कुछ कहा जाता है सब आ जाता है प्रेडिकेट में। यानी सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट को छोड़ करके सेंटेंस और सारी बातें जो हैं सब प्रेडिकेट। अब इसके बाद मेन चीज अब आ रहा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के क्या प्रकार हैं? तो पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा है मिक्स्ड सेंटेंस, मिला जुला सेंटेंस। तो इन चारों के बारे में आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला देखिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसमें जो अर्थ में एक तो पूर्ण हो, दूसरा उसकी एक ही फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया एक हो। कैसे? राम गिव्स पेन टू हिज फादर। कह लो, राम गिव्स पेन टू हिज फादर। तो इसमें देखो फाइनाइट वर्ब एक है,
और कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। दूसरा आता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लास हो। क्लास को मैं बाद में बताऊंगा, क्लास भी ऐसे होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। ये पहचाने जाते हैं। प्रिंसिपल क्लास जो सिंपल सेंटेंस होता है, सबऑर्डिनेट क्लास जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुटे हो, और कोऑर्डिनेट क्लास जो से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुटे होते हैं। खैर, आज आप इसको पढ़िए। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें कम से कम दो प्रिंसिपल क्लास हो और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन है? फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, एट, शो, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुटे हैं। यानी दो प्रिंसिपल क्लास जो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुटे होते हैं, उनको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे दो प्रिंसिपल क्लास क्या हो गए? गीता लव्स म्यूजिक, सीता लव्स ड्रामा। ये दोनों प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास वो होता है जिसकी एक फाइनाइट वर्ब सिंपल तरह होती है। गीता लव्स म्यूजिक, सीता लव्स ड्रामा। अब इनको एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे? किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ करके हो जाएगा गीता लव्स म्यूजिक एंड सीता लव्स ड्रामा। और अगर एक ही हो जाएगा दोनों, म्यूजिक इसको भी पसंद है, म्यूजिक इसको पसंद है, तो हम सीधे लिखते हैं गीता एंड सीता लव्स म्यूजिक। चलिए, ऐसे भी जो हमने बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फाइन बॉयज हमने पहले बताया था। फाइन मतलब फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नार, बी मतलब बट, ओ मतलब आर, वाई मतलब येट, और यस मतलब सो। अब इसके बाद आइए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक प्रिंसिपल क्लास होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास हो। एक प्रिंसिपल क्लास हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास हो, तब वो होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? जैसा हमने बताया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुटे होते हैं। जो क्लास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुटे होते हैं उसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास का कंजंक्शन क्या है? आफ्टर, ऑल्दो, एज, इफ, बिकॉज, बिफोर, दैट, so that, till, who, where, when, etc. ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यानी एक कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास हो और वह कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास हो, और वो सबऑर्डिनेट क्लास है क्या? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुटा होता है, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज हैप्पी because he passed the examination. Ram is happy because he passed the examination. एक और एग्जाम्पल देख लो। I think that Mohan is good boy.
आई थिंक दैट मोहन इज गुड बॉय, दैट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग क्लास और एक प्रिंसिपल क्लास जब एक दूसरे से जुटे रहेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अगला है मिक्स्ड। मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस में क्या होता है, कम से कम दो प्रिंसिपल क्लास और कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो। कम से कम दो प्रिंसिपल क्लास, इसमें क्या था कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास और एक जो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगा तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। लेकिन मिक्स्ड में कम से कम दो प्रिंसिपल क्लास हो और कम से कम एक या दो सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो, तो उसमें जो है वो मिक्स्ड सेंटेंस होगा। जैसे आई मेट ए गर्ल, गर्ल who stole my purse before she was caught। ये देखो मेट ए गर्ल, ये है प्रिंसिपल क्लास। कुछ प्रिंसिपल क्लास जो सिंपल सेंटेंस हु स्टोल माय पर्स, जिसने मेरा पर्स चुरा लिया, ये भी प्रिंसिपल क्लास है। यानी सिंपल सेंटेंस कभी कभी इससे भी बनते हैं। तो हु स्टोल माय पर्स ये भी प्रिंसिपल क्लास है और आई मेट ए गर्ल ये भी प्रिंसिपल क्लास है। जुटा किससे है, बिफोर से। ते हो गया आपका मिक्स्ड सेंटेंस। थैंक यू।